मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट चैनल में सुखबीर जी आपका स्वागत है। बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से तो सुखबीर सिंह ही जीतेंगे। सैनी के घर पे पहुंचे हैं। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट चैनल में सुखबीर जी आपका स्वागत है। नमस्कार। हरियाणा में 3 जिलों में अम्बाड़ा, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। बड़ी पार्टियां के दिग्गज चुनाव में खड़े हैं क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं। हाँ जी। आप भी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वार्डों के, हाँ जी, जो आपने फेस किए हैं और राजनीति में आने का कारण सबसे पहले बताएंगे, क्या कारण रहा है? सबको नमस्कार। मैं सुखबीर सैनी, वार्ड नंबर 9। छतरी का चिन्ह है मेरा, इस पर आज़ाद उम्मीदवार हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे रहते को कम से कम 25 से 26 साल हो चुके हैं। उसके दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। जैसे हम और सेक्टरों में जाते हैं पंचकुला के, चाहे वो 10 सेक्टर हो, 11 हो, 15 सेक्टर हो, वहाँ पे आप देखोगे साफ़ सफाई कितनी है। वहाँ की सड़कें एकदम ठीक ठाक हैं, कोई पानी नहीं खड़ा होता वहाँ पे, किसी भी सड़कों पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, ना कोई ऐसी झाड़ियाँ हैं, ना बुट्टी है जिससे यहाँ पे मक्खी मच्छरों का ऐसा कुछ भी रहे। बट जब हम अपने सेक्टर के बारे में देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है हमें अपने सेक्टर में। हमारे सेक्टर के अंदर गंदगी देखो, हर एक जगह कूड़ा दिखेगा आपको, सड़कों पे भी कूड़ा दिखेगा, झाड़ी बूटियाँ दिखेंगी आपको। जब भी बारिश होती है पानी हमारे यहाँ पे खड़ा होता है। सबसे मेन मुद्दा हमारा पानी का भी हो जाता है कि जब यहाँ पे निकासी ही नहीं है हमारे सेक्टर 19 की, कि जो बारिश का रेन वाटर होता है वो कहाँ जाए, वो ब्लॉकेज है हमारे यहाँ के पाइप्स, जिसकी वजह से रेन वाटर कहीं नहीं निकल पाता है। और साथ के साथ आप देखोगे, चाहे हमारे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड की साइड जाओगे, वहाँ पे मंडी लगती है। मंडी के बैक साइड जहाँ पे मंडी सब्जी वाले बेचने के लिए बैठे होते हैं, उनके बैक साइड देखोगे वहाँ पे लिफाफे पड़े हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। उसके मंडी के बिल्कुल सामने पार्किंग की तरह बना रखा है साफ़ सुथरा, पर वहाँ पे गंदगी इतनी डाल रहे हैं, कूड़े का एक तरह से डंप बना रखा है वहाँ पे भी। जहाँ देखो वहीं गंदगी है। उसके साथ देखोगे तो वहाँ पे बूटियाँ लगी हुई हैं। बूटियाँ होने की वजह से वहाँ पे मक्खी मच्छर, अलग तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, जिसकी वजह से बच्चे खेलने में प्रॉब्लम है वहाँ पे। ये हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं। सुखबीर जी, और भी मुद्दे होंगे इसके अलावा, वो भी बताएं क्या क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के। इस बार जब मैंने डोर टू डोर विज़िट की जी, घरों में, चाहे वो हुड्डा की कॉलोनी हो, चाहे वो फिरोजपुर वाली कॉलोनी हो, चाहे वो पीले क्वार्टर हो, चाहे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड हो, उसमें से 99% लगा लो तो उनमें कई ऐसे लोग थे 99% में से कि जिनको राशन लेने के लिए अभयपुर जाना पड़ता है, जो सरकारी डिपो अलॉट होते हैं। हमारे सेक्टर 19 में एक भी ऐसा डिपो नहीं है जहाँ से बंदे, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आसानी से अनाज ले सके। अब वो जाने के लिए अभयपुर जाएंगे। अभयपुर में पहले ही इतनी जनसंख्या है कि उनको नंबर ही नहीं लग पाता, तो 19 वालों को तो वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता है। अब जैसे सुबह राशन बंटना स्टार्ट होता है तो लंबी लाइनें इतनी लग जाती हैं कि एक एक बंदे को 3-3, 4-4 घंटे लाइन में ही लगा रहना पड़ता है। एक समस्या ये भी है। उन लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि हम आपको जितवा देते हैं, तो ये आप हमारी समस्या करें क्लियर कि पंचकूला सेक्टर 19 में एक डिपो का आयोजन होना चाहिए, जिससे हमें भी ये कनक वगैरह, चीनी वगैरह, सरसों का तेल वगैरह और भी जो सरकारी सहूलतें मिलती है वो हमें सेक्टर 19 में ही मिले, हमें दूसरे वार्ड में या दूसरे सेक्टरों में ना जाना पड़े। ये जुड़ कहा है उन्होंने। सुखबीर जी, बहुत सारे मुद्दे आप गिनवा रहे हैं क्योंकि आप जनता के बीच में घूमे हो, जनता के बीच में गए हो। हाँ जी। तो बहुत सारे मुद्दे जनता ने भी आपको बताए होंगे कि हम ये चीज़ इस दुविधा में है, हमारे को ये समस्या आ रही है, उनको आप कैसे दूर करेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं उनके? उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी मुद्दे थे, जैसे डोमिसाइल नहीं कईयों का बन पा रहा है, कईयों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, कईयों के वोट कार्ड नहीं बन पाए हैं। और एक साथ के साथ मैंने कई बुजुर्गों के मुंह से ये भी सुनना है कि भाई हमें पेंशन मिलती थी, अब वो भी कट गई है। अपना बुजुर्ग हैं जो कहते हैं हमारी पेंशन नहीं लग पाई, उनकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी पेंशन मिली जाए। हमारा यही मोटिव है कि हम जितने भी लोगों के साथ मिलकर काम करें कि उनको कोई ऐसी हरासमेंट ना होए कि पहली वाली सरकारों में और इस सरकार में वही सेम पैटर्न हुआ। हम वो नहीं चाहेंगे। हम घर में जा कर उनकी समस्याएं पूरी करेंगे।
वो सिर्फ एक बार हमसे बात करें, चाहे कॉल करें, हम खुद जाके उनके घरों में भी जाके बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे ही आना है, या वो हमें बुलाएंगे तो हम उनके घर पे जाके उनकी समस्या सुन के वहीं पे ही निपटारा कराने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ श्री सुखवीर सैनी जी, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे जनता के उठाए हैं और बढ़ने के बाद आश्वासन भी दिया कि मैं जनता के जो मुद्दे हैं उनको पूरा करूंगा। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुखवीर जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। आप 9 नंबर वार्ड के निवासी हैं। हाँ जी, हम 9 नंबर वार्ड के निवासी हैं और जो हमारा पार्षद है सुखवीर जी आज़ाद उम्मीदवार, वो बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी घोषित होंगे। युवा चेहरा है, लेकर के जनता रिस्पॉन्स सुखवीर जी के साथ है, पूरा सहयोग। क्या सुखवीर सैनी जी जीतेंगे यहाँ से? हम वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं जी। सुखवीर सैनी बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लोगों का रिस्पांस पूरा है। बाकी कॉलोनी के सभी बंदे इनके साथ हैं, अच्छा माहौल है, अच्छी कैंपेनिंग हुई है, सब पूरी जीतने की उम्मीद इस है। वार्ड नंबर 9 से पंचकुला के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं और एक आज़ाद प्रत्याशी सुखवीर सिंह सैनी भी चुनाव मैदान में है। आप सुखवीर सिंह सैनी के बारे में कैसा सोच रहे हैं कि वो यहाँ से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे सुखवीर सिंह बहन जी, आप कहाँ से हो, पहले तो ये बताइए। जी मैं वार्ड नंबर 9 सेक्टर 19 से ही हूँ, पंचकुला से हूँ। जी हाँ जी। बहन जी, यहाँ से ना बहुत दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं पार्षद के लिए। हाँ जी। तो सुखवीर सैनी जी भी यहाँ से पार्षद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ जी। जनता का क्या रुझान मिल रहा है सुखवीर सैनी जी को? खुद जनता का तो हमें बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। हम डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं, जैसे जनता बहुत प्यार दे रही है। हमें लगता है कि सेक्टर 19 वार्ड नंबर 9 से तो सुखवीर सिंह ही जीतेंगे। उनकी जीत पक्की है। जैसे हमें जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि सुखवीर सिंह जी की जीत पक्की है इस बार। बहन जी, आप कौन से वार्ड से हो? सर हम वार्ड नंबर 9 से हैं जी। सेक्टर 19 से। जी। हाँ जी। तो बहन जी, वार्ड में बहुत सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में सुखवीर सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप उनके जीत के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे जीत होगी? देखो जी, उनकी जीत पक्की है। जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी जीत पक्की है। जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरे सभी वोटरों से रिक्वेस्ट है जी, अपील है जी, भी मेरा बेटा सुखवीर सिंह वार्ड नंबर 9 सेक्टर 19 पंचकुला से अपना एमसी के चुनाव में खड़ा है जी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि मेरे बेटे को अपना वोट दे के कामयाब बनाएं, जतवाएं और जो भी सेक्टर की समस्या है हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे और पब्लिक के कहने के अनुसार सारे काम होंगे। कोई डॉक्यूमेंट उनका टेस्ट होना, कोई कुछ भी बनना है और जो डिपो लेना है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने 19 सेक्टर में जाएं, वार्ड नंबर 9 में उसको लेके आएं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं सुखवीर सिंह को वार्ड नंबर 9 से जतवाने की कोशिश करें, कृपया करें। पंचकुला के वार्ड नंबर 9 में हमने लोगों के जो व्यूज़ लिए हैं, लोगों ने ज़्यादातर एक ही बात कही है कि जो पहले बड़े चेहरे थे उनको बदला जाएगा और सुखवीर सैनी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने देखा है। अब की बार सुखवीर सैनी जी ही मेरे को लग रहा है कि यहाँ से पार्षद बनेंगे।